जय श्री राम मित्रों। जब वन में राजा जनक श्री सीताराम जी से मिले और वन में राजा जनक, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ सहित सभा लगी। अयोध्यावासी भरत जी के साथ चित्रकूट में भगवान श्री राम जी से मिल रहे हैं। रात्रि के समय सभी लोग विश्राम कर रहे हैं, किंतु भरत और लक्ष्मण जी दोनों जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में राम जी का चिंतन कर रहे हैं, वीर आसन में बैठकर सेवा दे रहे हैं और इधर भरत जी राम जी के लिए चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके कारण राम जी लौटकर वापस अयोध्या चले जाएं। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक उपाय है, यदि माता कौशल्या कहें तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मैं प्रातः काल माता कौशल्या से यह कहने का आग्रह करूंगा कि आप राम जी को अयोध्या लौटने के लिए कहो। कुछ देर तो यह सोचकर मन में प्रसन्न हुए, किंतु जल्दी ही उदास हो गए। सोचने लगे, नहीं, राम जी की माता को हठ करना कहाँ आता है, वह हठ क्यों करेगी। हठ करना तो मुझ अभागे की मेरी माता कैकेयी को आता है, राम जी की माता को हठ करना नहीं आता है। फिर दूसरा उपाय क्या है? हाँ, यदि गुरु जी कहेंगे तो राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे। मन में यह विचार करके प्रसन्न हुए, किंतु कुछ ही देर में फिर से उदास हो गए। सोचा, गुरुदेव ऐसा क्यों कहेंगे? गुरुदेव तो भैया राम की इच्छा के अनुरूप बात करेंगे। राम जी की इच्छा होगी, गुरु जी वैसा ही करेंगे। वह महात्मा ही क्या जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा ना मिलाए। गुरु जी राम जी से अयोध्या चलने का आग्रह नहीं करेंगे। इसी तरह मन में विचार करते हुए रात्रि बीत चुकी। प्रातः काल राम जी को मालूम हुआ जनकपुर के राजा जनक मिलने आए हैं। राम जी ने उन्हें व्यवस्थित ढंग से ठहराया। जनक जी राम जी से मिलकर बहुत भावुक हुए। माता जानकी की माता सुनैना जी सब रानियों से मिलने गईं। वहां विधि को, विधाता को, कर्म को सब दोषी ठहराने लगे, किंतु राम जी की माता कौशल्या ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी है। जिस तरह 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी तरह यह कर्म भी व्यक्ति के प्रारब्ध को पहचान लेता है, उसी के अनुसार सब कर्म करवाता है। इसलिए किसी को दोष देना व्यर्थ है। राजा जनक जी सीता जी से मिले। सीता जी को देखकर नेत्रों में जल भर आया। कहा, तुमने पति का और पिता का दोनों कुल धन्य कर दिए। जनक जी मन में विचार करने लगे, बेटी के विवाह में मैंने सब कुछ दिया, केवल यह तपस्वियों वाला वस्त्र नहीं दिया, यह देना मैं भूल गया था। जनक जी सीता जी से मिलकर आ गए। माता जानकी अपने माता पिता से मिलकर वापस अपनी सासुओं के पास चली गईं। जनक जी विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। सुनैना जी चरण दबा रही हैं। जनक जी ने पूछा, राम जी की माताओं के बीच क्या बातचीत हुई? सुनैना जी ने कहा कि बातें कर रही थी, या तो भरत जी को भी राम जी के साथ भेज दो, या राम जी को भरत जी के साथ अयोध्या ले चलो। बस कल की सभा में आप यह निर्णय कराना। दूसरे दिन प्रातः काल जब सभा लगी तो गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, बोलो भरत, तुम क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव, जब मुझसे पूछना चाहिए था तब तो नहीं पूछा, और अब नहीं पूछना चाहिए तब मुझसे पूछ रहे हो। यदि आपको ऐसा पूछना था तो उसी दिन पूछ लेना था, जब माता ने मुझे राज तिलक और राम जी को वनवास मांगा था। मुझे राज तिलक यह वरदान पहला था और राम जी को वनवास हो यह वरदान दूसरा था। आप उसी समय यह कहते कि ठीक है, वरदान अवश्य पूरे होंगे, किंतु क्रम से होगा। पहले राज तिलक मांगा है तो पहले राज तिलक होगा। किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहला वरदान पूरा नहीं हुआ और दूसरा वरदान पहले पूरा हो गया।
गुरुदेव ने श्री राम जी से कहा, राम तुम बोलो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप बैठे हो, महाराजा जनक बैठे हैं, सभी सभासद उपस्थित हैं, ऐसे में मेरे द्वारा बोलना भद्दा लगेगा। जो निर्णय हो आप ही सुनाइए। गुरु वशिष्ठ जी ने विचार किया कि कुछ ऐसी शर्त रख दी जाए जिसके कारण भरत राम जी को अयोध्या ले जाने की जिद छोड़ दे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक उपाय है। भरत जी बोले, कहिए गुरुदेव, कौन सा उपाय है? मैं अवश्य करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम राम जी के स्थान पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ तो राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। भरत जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव। वशिष्ठ जी ने कहा, विचार कर लो, 1-2 साल नहीं, पूरे 14 वर्ष हैं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव 14 वर्ष तो क्या, मैं आपको वचन देता हूँ, यदि राम जी अयोध्या जाकर राज्य संभाल लें तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक वन में ही रहूंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धन्य हो भरत। गुरुदेव ने राम जी से कहा, कहो राम, क्या कहना चाहते हो? राम जी बोले, अब भरत जो कहेगा मैं वही करूंगा। भरत जी अब जान रहे थे कि यदि मैं कहूंगा तो भैया अवश्य अयोध्या लौट जाएंगे, किंतु रघुकुल की आन बान शान और राम जी के भाव के विरुद्ध भरत जी कैसे बोल सकते थे। भरत जी ने कहा, भैया मैं समझ रहा हूँ और मैं ही अयोध्या जाता हूँ, किंतु मैं राज तिलक की सारी सामग्री लेकर आया हूँ। आपका यहाँ राज तिलक हो जाए, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊं विराजमान रहेंगी, मैं केवल राज्य की सेवा करूंगा। और आप इतना याद रखना, 14 वर्ष से एक दिन भी यदि ऊपर हुआ तो मैं आपको जीवित नहीं मिलूंगा। भगवान राम ने भरत को यह वचन दिया, भरत मैं 14 वर्ष पूर्ण होने पर अवश्य आ जाऊंगा। इस तरह वन में ही राम जी का राज तिलक करके भरत जी अयोध्या वासियों के साथ और जनक जी अपने जनकपुर के लिए आ गए। भरत जी अयोध्या में नियम पूर्वक रहने लगे, ग्राम से बाहर कुटिया बनाई और सन्यासियों का जीवन जीने लगे। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।